साथियों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हमारे धार्मिक चैनल सत्य सनातन लोक में। इस दुनिया में आपने देखा होगा कि पापी लोग हमेशा सुखी रहते हैं और अच्छे और धार्मिक लोग दुख देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप भगवान शिव को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, भगवान महादेव उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। साथियों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, आज मैं तुम्हें ऐसी घटना बताऊंगा जिससे कि तुम्हें ज्ञान होगा कि पापी लोग धरती पर सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हे पार्वती, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार की बात है, किसी नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 बच्चियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उस स्त्री का पति गुजर गया और 3 बच्चियों का भार बेचारी उस अबला पर डाल गया। अब वह 3 बच्चियों को लेकर आखिर जाए तो जाए कहाँ? कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। अपने पति को याद कर करके वो जैसे तैसे अपनी बच्चियों को पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई और ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का दूत उसके प्राण लेने के लिए आया। वह उसके प्राण लेना चाहता था, किंतु वहां का दृश्य देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि विधवा स्त्री जमीन पर अचेत पड़ी है और उसकी 3 बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर उससे लिपटी हुई है। यह देखकर देवदूत का मन करुणा से भर गया। उसे इन बच्चियों की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी और दूसरी रोते रोते ही माँ के ऊपर सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा कि इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है और यदि मैं इस स्त्री के प्राण ले लूँगा तो ये बच्चियाँ किसके सहारे जिएंगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? क्योंकि यह छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ी मासूम हैं। ये सोचकर वह देवदूत बिना उस स्त्री के प्राण हरे वापस लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण हरने गए थे। देवदूत बोला, स्वामी, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। यद्यपि मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही वापस लौटते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। मैंने देखा कि उसकी छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर बिलख रही थीं। ऐसे में वहां उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। यदि मैं उस स्त्री के प्राण ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता और कौन उन्हें पालता पोसता? वैसे भी पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत बोला कि हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और जीवन दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई जीवन चक्र बढ़ा सकता है और ना कोई कम कर सकता है। चाहकर भी कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता और चाहकर भी कोई किसी का जीवन समय से पहले नहीं ले सकता है। ईश्वर जो भी करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हें इतनी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर तुम अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि हे महाराज, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा, ये बताने की कृपा करिए। धर्मराज ने कहा कि जब तुम अपने मनुष्य जीवन में 3 बार अपनी या किसी की मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। धरती पर वह मनुष्य रूप में आ चुका था और उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे। शिव कहते हैं कि पृथ्वी लोक का एक नियम है, यहाँ जो भी जन्म लेता है वह नग्न अवस्था में होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, किंतु वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मौची गुजर रहा था। वह अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ठंड के कपड़े लेने के लिए जा रहा था।
ठंड से ठिठुर रहे नग्न व्यक्ति को देखकर उस मौची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लिए, किंतु उस देवदूत को एक कंबल और कपड़े खरीद कर दे दिए। कपड़े लेकर देवदूत बोला कि हे भाई, आपने यह कपड़े देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन ना तो मेरा कोई घर है, ना परिवार है, और ना ही कोई भोजन का साधन है। मौची बोला कि भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मौची उस देवदूत को अपने साथ घर ले गया। घर पर मौची की पत्नी ने देखा कि उसके पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, ऊपर से एक व्यक्ति को घर ले आए हैं। यह देखकर पत्नी मौची से झगड़ने लगी। ये देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। तो मौची बोला कि अरे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत बोला, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें बता दूंगा। शिव कहते हैं कि अब तो वह देवदूत उस मौची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मौची का सारा काम सीख लिया और देवदूत की बनाई हुई चप्पलें खूब बिकने लगीं। कुछ ही महीनों में मौची धनवान हो गया। दूर दूर तक उसके जूते और चप्पल प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसी से जूते बनवाने लगे थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, तब से उसकी किस्मत ही चमक गई थी। धन की घर में कोई भी कमी नहीं थी। एक बार राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर राजा के पास आया और बोला कि राजा के लिए इस चाम के जूते बनाने हैं। ये चाम बहुत कीमती है, ध्यान रखना कहीं ये ख़राब ना हो जाए, और इस चाम के जूते ही बनाना, गलती से चप्पल मत बना देना, क्योंकि ये चमड़ा बहुत कीमती है। इतना कहकर वह सैनिक वहां से चला गया। मौची ने देवदूत को समझाया कि देखो, यह राजा वाली बात है और चमड़ा भी कम है, इसलिए ध्यान रखना कि चमड़ा खराब ना हो जाए। वह जूते की कहकर गया है, इसलिए याद रखना इसके जूते ही बनाने हैं। अगर भूल से भी चप्पल बन गई या कोई और खराबी हुई तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मौची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मौची की सांसें फूल गईं। मौची देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुझे कितना समझाया कि इस चमड़े के जूते ही बनाने हैं, राजा वाली बात है, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और मैं भी मारा जाऊंगा। अब वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। शिव कहते हैं कि मौची को इस तरह से दुखी देखकर देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मौची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देख, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को आता देख मौची के हाथ पांव फूलने लगे। मौची सोचने लगा कि अब यह मुझसे जूते मांगेगा और मैं इसे जूते कहाँ से ला कर दूंगा। इतने में वह सैनिक पास में आ गया और बोला कि मौची भाई, कल मैं तुम्हें जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, उसकी चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। शिव कहते हैं कि सैनिक की बात सुनकर मौची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण वापस आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूट गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मौची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मौची ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा कि समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। कुछ समय बाद उस मौची की दुकान पर 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई थीं। उन लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। देवदूत ने उन लड़कियों को देखकर पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। लेकिन ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं और बहुत सुंदर भी है। किसी अच्छे भले घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। तब वो बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटे, इनकी माँ बचपन में ही इनको छोड़कर चल बसी। जब इनका कोई सहारा नहीं रहा तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया। मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है
अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरी होती तो यह लड़कियां गरीबी, परेशानी और भयानक भुखमरी वाला जीवन जीती। आज यह तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बूढ़ी औरत की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मौची ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? अब तो तुम अपने हंसने का रहस्य बताओ। देवदूत बोला, अब मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का रहस्य बताता हूँ कि मैं एक देवदूत हूँ और धर्मराज के श्राप के कारण इस धरती पर आया हूँ। अभी जो यह 3 लड़कियां यहाँ पर आई थीं, इनका पिता बचपन में गुजर गया था और माँ भी मरने वाली थी। लेकिन इन लड़कियों पर तरस खाकर मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं लिए और खाली हाथ वापस लौट गया, जिसके कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं सड़क पर निर्वस्त्र पड़ा था और तुम मुझे अपने घर ले आए। तब तुम्हारी पत्नी ने तुमसे इसलिए झगड़ा किया क्योंकि तुम बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कपड़े ले आए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था क्योंकि तुम्हारी पत्नी कपड़ों के पैसे के लिए तुमसे झगड़ रही थी, किंतु मेरे साथ घर में आने वाली लक्ष्मी को नहीं देख पा रही थी। दूसरी बार हंसी मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आई जब तुम राजा के जूतों की जगह चप्पल बनाने से मुझे डंडे से मारने आए थे। तुम बस राजा के जूतों के बारे में सोच रहे थे। तुम यह नहीं देख पा रहे थे कि राजा के साथ क्या घटना घटी है, क्योंकि राजा को जूतों की नहीं चप्पल की आवश्यकता थी। शिव कहते हैं, कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ बुरा करता है, किंतु हम सिर्फ बुरा ही देखते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला है। कई बार हमारे साथ बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद जब बुरा होता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। शिव कहते हैं, हर अच्छी और बुरी घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके यही 2 कारण हैं कि अच्छे आदमी के साथ पहले बुरा इसलिए होता है ताकि बाद में उसके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख आना ज़रूरी है ताकि वह ईश्वर से जुड़े रहे, नहीं तो सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता। इस तरह वह देवदूत मौची को समझाकर धर्मराज के पास वापस चला गया। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।